तप, वैसे कहा है तप प्राणायाम से बढ़कर नहीं है, उससे मनों की विशुद्धि और ज्ञान की दीप्ति होती है। माने प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं। लंबी सांस लियो, पूरा झुक जाएंगे, कमर में ऐसा झटका मारेंगे, मुझे तो लगता है कई बार लोग किसी किसी के तो कमर में दर्द ना होने लग जाए। थोड़ी को गर्दन के नीचे ये गड्ढा है, कंठकूप बोलते हैं इसके लिए, इसमें लगाया जालंधर बंध, पेट को पीठ से लगाया उद्यान बंध, और मलमूत्र के रास्तों को मूलबंध को यानी इसको ऊपर सिकोड़ने को मूलबंध कहते हैं। आज हम एक बार फिर महर्षि पतंजलि प्रणीत योग दर्शन के आधार पर बाह्य प्राणायाम लेकर आए हैं, और बाह्य प्राणायाम को देखने समझने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, ताकि हम और वीडियो आपके सामने पूरे उत्साह के साथ बना सकें। तो बाह्य प्राणायाम में बहुत भ्रांतियां हैं, ये हर उम्र वालों के लिए बहुत उत्तम है, और भ्रांतियां कोई अलग अलग तरीके से करते हैं लोग। बता ही रहा हूं, भ्रांतियों आपके भ्रम संशय उलझन दूर करने का प्रयास कर रहा हूं, तो थोड़ा सा दूर करके पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखो, ये योग दर्शन रखा है मेरे सामने, और इसी में से मैं आपको बता रहा हूं बाह्य प्राणायाम। कोई तो ऐसा करेगा, लंबी सांस लियो, पूरा झुक जाएंगे, कमर में ऐसा झटका मारेंगे, मुझे तो लगता है कई बार लोग किसी किसी के तो कमर में दर्द ना होने लग जाए है? तो ऐसे भी नहीं करना है। और कुछ गर्दन को झटका मारेंगे, नाक वाक सब निकल जाए, मेरी तो खरने निकली है। तो आप पूरे प्रसन्नता पूर्वक तच्चित्त प्रसादन, ये सारी चीजें महर्षि पतंजलि ने चित्त को प्रसन्न करने के लिए बताई, ताकि एकाग्रता बढ़े, धारणा की शक्ति बढ़े आपके अंदर। तो समझ लीजिए, ये कुछ भ्रांतियां थी। मैंने ज्यादा झटके से भी नहीं छोड़ना है, ज्यादा प्रेशर से भी नहीं छोड़ना है, ज्यादा एकदम कम शरीर को झटका देना कुल मिला, कि सांस को तो प्रेशर देना है। कहा बमन जैसे होती है आपकी, एकदम मन जल बाहर निकल जाता है उस तरीके से। तो ऐसे देख लीजिए, सुखासन पद्मासन सिद्धासन में महर्षि पतंजलि ने सुखासन पद्मासन सिद्धासन और वज्रासन व स्वस्तिकासन ऐसे कई सारे आसन बताए, स्थिर सुखम आसन कह करके। तो बाह्य प्राणायाम में श्वास अंदर ली पहले, फिर बाहर छोड़ देंगे स्थिरता पूर्वक, और छोड़ करके 3 बंद लगाते हैं। ये थोड़ी को गर्दन के नीचे ये गड्ढा है, कंठकूप बोलते हैं इसके लिए, इसमें लगाया जालंधर बंध, पेट को पीठ से लगाया उद्यान बंध, और मलमूत्र के रास्तों को मूलबंध को यानी इसको ऊपर सिकोड़ने को मूलबंध कहते हैं। मूलबंध से आपके सारी टॉयलेट संबंधी बीमारियां, ब्रह्मचर्य के पालन में सहयोगी होता है मूलबंध। धात रोग, हड्डी कटना, स्वप्न दोष, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, ये लिकोरिया, सारी समस्याओं में। और उद्यान बंध आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। जालंधर बंध आपके गले संबंधी थायराइड ग्लैंड्स को सक्रिय करता है, एक्टिव करता है। तो इस तरह से आपको कम से कम 3 बार तो करना ही है। अभी मैंने एक बार कर दिया, एक बार और देख लीजिए, लंबी सांस लेंगे एक बार फिर यूं, और ऐसे आराम से सांस को लेते। कुछ लोग एकदम छोड़ते ही आराम से भर लेते हैं, नहीं, सहज भाव से, और छोड़ना प्रेशर से, एकदम जैसे बमन होता है, पलटी होती है, सारा अन्न बाहर निकल जाता है, ऐसे ही अंदर की भरी हुई वायु सारी बाहर निकल जाती है। इसे बाह्य प्राणायाम, बाह्य विषय का है। महर्षि पतंजलि ने रेचक कहते हैं योग की भाषा में इसके लिए। वैसे तो महर्षि पतंजलि ने केवल मात्र 4 आसनों का प्रतिपादन किया है, 4 प्राणायाम का प्रतिपादन किया है, मात्र 4 आसनों प्राणायाम को बताया है मात्र। बाह्य विषय, अंतः विषय, स्तंभ वृत्ति और बाह्याभ्यंतर विषयाश्चेती, ये सारे प्राणायाम बताऊंगा मैं आपके लिए। लेकिन अभी केवल एक को समझ लीजिए, ये मन की एकाग्रता के लिए, चित्त को निर्मल करने के लिए,
कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, ध्यान के लिए बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। तो कहा, अब मैं आपको थोड़ा योग दर्शन के आधार बता देता हूं। ये प्राणायाम दिया है, फिर उसके बाद कहा तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, यानी तब उस प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाश, ज्ञान प्रकाश का आवरण, माने प्रकाश को, नॉलेज को, ज्ञान को ढकने वाला आवरण, क्षीयते माने क्षीण हो जाता है। और व्यास भाष्य में कह रहे हैं प्राणायाम अभ्यस्तोस्य योगिनः क्षीयते विवेक ज्ञानावरणीयम कर्म, यानी प्राणायामों का अभ्यास करते हुए इस योगी का विवेक ज्ञान को आवृत करने, यानी ढकने वाला, आवृत मीन्स चारों ओर से ढकने वाला, करने योग्य कर्म क्षीण हो जाता है। यदत् चक्षते महामोह इंद्रिय जालेन प्रकाशशीलम सत्वमावृत्य तदेवाकार्यो नियुक्तम इति, जिसे कहते हैं महामोहमय इंद्रजाल से प्रकाशशील सत्व को आवृत करके वही आकार में नियुक्त करता है। तदस्य प्रकाशवर्णम कर्म संसार निबंधनम प्राणायाम अभ्यासाद द्रवलम भवति प्रतिक्षणम च क्षीयते, वह इस के प्रकाश को आवृत करने वाला कर्म संसार से बांधने का कारण प्राणायाम अभ्यास से दुर्बल होता है और प्रतिक्षण क्षीण होता है। इतना बताया, और भी बताया है। और कहा धारा से योग्यता मनसा, मन में धारा की, नहीं धारा कहते हैं देशबंध चित्त धारा, किसी स्थान विशेष में चित्त को, मन को रोकने को धारा कहते हैं। तो धारा की शक्ति जागृत हो जाती है हमारे चित्त में। और महर्षि व्यास पतंजलि कृत, और फिर उसके व्यास भाष्य में सारे जो लाभ बताए, यानी प्रकाशावरणीयम कर्मम शिथिलम भवति, वो क्षीण हो जाता है, वो महा इंद्रजाल ये भी हट जाता है। और कहा लास्ट में तपोन परमं प्राणायामात ततो विशुद्धिर्मलानाम द्वितीयश्च ज्ञानम इति। तप जैसे कहा है, तप प्राणायाम से बढ़कर नहीं है, उससे मलों की विशुद्धि और ज्ञान की दीप्ति होती है। माने प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है, इससे मलों की मल हट जाते हैं, शरीर की शुद्धि होती है, इंद्रियां निर्मल हो जाती है, सारे शरीर के मल क्षीण हो जाते हैं, धुल जाते हैं। इस तरह से आपको मैंने इस बाह्य प्राणायाम के बारे में बताया। एक बार फिर देख लीजिए बाह्य प्राणायाम को कैसे करते हैं। ऐसे कम से कम 5-10 सेकंड में बाहर छोड़ना श्वास को, और रोके रखना, जब तक रोक सकते हैं तब तक। अंदर घुटन सी होने लग जाती है, युवाओं के लिए खास करके बता रहा हूँ। कोई एज्ड उम्र वाले या प्रारंभिक अभ्यासी, उनको सहज भाव से करना है। जिनका अभ्यास परिपक्व हो चुका है वो तो ऐसे करे जैसे घुटन सी होने लग जाए, और तब सांस को ले तो मन वहीं एकाग्र हो जाता है। आपको मन एकाग्र कैसे होगा? जहाँ प्राण रुके वहीं मन रुक जाता है, वहीं चित्त रुक जाता है। और फिर वहां से फिर एक बार बस में आया तो फिर आप कहीं भी रोक सकते हैं उसके, कहीं भी, अपने अध्ययन पर, उद्योग पर, अपने साधना पर, कहीं भी रोक सकते हैं आप। तो इस तरह से आप बाह्य प्राणायाम कीजिए नियमित, 1-2 बार से लेकर मिनिमम 3 बार सुबह शाम, और फिर 21-21 बार, मैंने तो 50-50 से किया, 51-51 बार तक किया ये बाह्य प्राणायाम। ऐसा लगता है फिर आंख बंद करके बैठे ही रहो। तो लोगों की इतनी चंचलता होती है मन के अंदर, आंख बंद करके बैठा ही नहीं जाता, मुंह बंद करके बैठा ही नहीं जाता, कहीं ना कहीं हाथ चला रहा है, कहीं पैर चला रहा है, कहीं आंख चला रहा है, कहीं मुंह चला रहा है। ये चंचलता दूर हो जाएगी। तथाक्षिते प्रकाशावरण धारा से योगिता में सह, और मन में धारणा की शक्ति जागृत हो जाएगी। ऐसे आप नियमित ये बाह्य प्राणायाम हर किसी को, महर्षि पतंजलि तो संध्या के मंत्रों में भी इस बाह्य प्राणायाम का समावेश किया है, प्राणायाम करने का आदेश किया है, प्रवचन किया है। आपसे विनम्र निवेदन है, नियमित प्राणायाम कीजिए। श्वास प्रश्वास गति विच्छेदा प्राणायाम है, ये सामान्य श्वास प्रश्वास की गति है, उसको विच्छेद करना भी प्राणायाम कहता है। बहुत सारी लोगों ने तरीके बताए हैं प्राणायाम के। प्राणायाम का सही विधि आप समझें, प्राणायाम को सही तरीके से करें। ये सारी वीडियोज में लेकर आ रहा हूँ।